जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था, जो कि था कि कुंभकर्ण अब युद्ध भूमि में पहुंचने वाले हैं और ऐसे में अब आगे चलकर क्या होता है। और हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी जानेंगे कि क्या जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचते हैं तो विभीषण उनसे मिलने जाते हैं और तब क्या होता है। तो बहुत ही विशेष प्रसंग आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। हम जानेंगे ये विशेष प्रसंग हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यह जाना कि कुंभकर्ण अब युद्ध भूमि में पहुंचने वाले हैं। अब सवाल यह है मेरे मन में कि क्या जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचते हैं तो क्या विभीषण उनसे मिलने जाते हैं, और ये विशेष प्रसंग को आपसे जानेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि एक तरह से कुंभकर्ण रावण से विदा लेके वहाँ से निकलता है, तो होता क्या है कि जैसा हमने पहले बताया था कि उनका आकार इतना बड़ा है, तो वो एक तरह से क्या करते हैं, जब लंका से निकलते हैं तो वो परखा यानी बाउंड्री को ऊपर से जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोई दरवाज़ा नहीं। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ना कहीं आज भी जोधपुर के पास मेहरानगढ़ है, वहाँ एक किला है जो 1200 एकड़ में है, करीब 5 किलोमीटर का एरिया बैठता है। तो क्या होता है, उसमें कोई 100-200 मीटर की अगर कोई चीज़ लेटी हुई है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो खड़े होकर निकलेगी तो नहीं निकल पाएगी। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, उस बाउंड्री को फलाना जिसे कहना चाहिए, पैर से ऊपर करके वो निकलते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो इधर बानरों को भी सबको दूर से ही नज़र आते हैं और विभीषण को भी आते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा, तो विभीषण मिलने जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ बहुत महत्व की है जो पहले भी आपने चर्चा की थी कि भाई विभीषण को गलत समझा जाता है। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, ये उनके भाई कुंभकर्ण आ रहे हैं, और कुंभकर्ण ने जब महाराज होते हुए रावण को फटकारा कि तुमने ऐसा कार्य किया है, तो विभीषण तो उनके छोटे अनुज और अब एक तरह से उनके परिवार में भी नहीं है, तो उन्हें डांटने में कोई वो नहीं है, उसे एक तरह से शत्रु पक्ष में है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि जब वो विभीषण मिलने जाते हैं, और मिलने जाने से एक चीज़ और समझ में आती है, अगर वो भागे होते, और कहना चाहिए इसमें ध्यान देना, त्यागना और भागना, भागा हुआ होता है वो अपराधी होता है, तो उसकी मनोदशा अलग होती है, वो बचता है, वो नहीं मिलता है, क्योंकि उनको त्यागा गया है। और जब हमने उस समय भी चर्चा करी थी कि वो माता केकसी और कुबेर और अन्य लोगों से मिल के आए, क्योंकि उनकी अपनी मनोदशा ऐसी नहीं थी, उनको त्यागा गया था इसलिए। तो उन्हें कुंभकर्ण से मिलना भी इसलिए था। यदि नहीं मिलते तो मन में हो सकता है कि कहीं ये रहती कि मैं मिला ही नहीं, और उधर उनको भी लगता है कि कहीं सशंकित, भाई मिलने तो आता कम से कम। तो वो वहाँ जाके कुंभकर्ण से मिलते हैं, और कुंभकर्ण उससे कहते हैं एक तरह से हे पुत्र, वहाँ पर संबोधन पुत्र कहते हैं। पुत्र का वो आशय होता है ना, जैसे हमें किसी पे प्रेम अधिक आता है तो हम कहते हैं बेटा बेटी बेटा। तो वो वहाँ ये कहते हैं कि रावण तो काल के बस हो गया है, इसीलिए उससे तो कोई चीज़ सही विचार भी समझ में नहीं आता है। तू धन्य है, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है जो तूने राम के उसको पकड़ा। और वो इस तरह से कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि निश्चर कुल को तूने एक तरह से उज्ज्वल किया है। क्योंकि यह चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि देखिए, कुंभकर्ण भी इतने ज्ञानी हैं कि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो निश्चर कुल है उस विभीषण की वजह से ही सारी उसकी वो होगी, जो हमारा निश्चर कुल है। बाकी इस विभीषण की वजह से तो है, लेकिन आज विभीषण की हम जो भी कुछ कहेंगे वो निश्चर कुल को जाएगा। इधर वो ये भी कहते हैं तुमने अपने भाई के वंश को एक तरह से प्रकाशित किया है। तो ये बात की जाती है, भाई का वंश क्यों कहा उन्होंने, तो भाई का वंश इसलिए किया कि वास्तव में अगर हम ये देखते हैं विभीषण की पहचान क्या है। रावण के भाई कितने लोग उनके पिता विसर्वा का नाम जानते होंगे, क्योंकि जो माता केकसी विसर्वा से केवल किसी इस उद्देश्य के लिए वहाँ गई थी और ऐसा हुआ। तो उनकी जो वास्तव में पहचान है वो निश्चर कुल है और रावण के भाई हैं।
तो जब भी विभीषण का कहीं प्रसंग आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि रावण से ना जोड़ा जाए। उनके पिता विसर्वा से नहीं जुड़ेगा, रावण से, तो इसलिए उन्होंने एक तरह से भाई के कुल को भी प्रकाशित किया। निश्चर कुल के वो भूषण हैं, तो वो वहाँ इस तरह की बातें ये कह रहे हैं उनसे, और ये भी बराबर कहते हैं जब उनसे कि तू राम के साथ किसी तरह से छल कपट नहीं करना, पूरे जो रणवीर राम है उनके ही पूजन करना है। तो यहाँ एक तरह से उन्होंने ये संकेत भी दिया कि मन में ये दुविधा वाला काम नहीं करना है। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे वो नहीं, तुम्हें वहाँ कोई कपट वो नहीं करना है। तो यह चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि अब कुंभकर्ण को तो यह भली भांति मालूम है कि जो युद्ध में आ गया उसे मरना ही मरना है, उसके बावजूद उन्होंने विभीषण से कहा है और उन्होंने गले लगाया है। और उनको ये भी बात आता है कि सही बात तो ये है कि चिरंजीवी का भी आशीर्वाद दिया है, और वास्तव में तो विभीषण चिरंजीवी तो हैं। अब वो चाहे कुंभकर्ण के नहीं है, इसका तो एक असल में प्रभु जो राम हैं, जब क्या होता है सब युद्ध वगैरह समाप्त हो जाता है, लंका कांड के 115 दोहा की चौपाई में जब वहाँ पर आता है कि कलप भर कर ये तुम राज करो मेरा ध्यान करते हुए, तो एक तरह से भगवान राम ने उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है। और ये चीज़ चिरंजीवी का अर्थ ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। चिरंजीव होना इसलिए है कि आज भी ये माना जाता है केवल हमारे यहाँ विश्व में 7 लोग चिरंजीवी हैं। तो जहाँ अरबों की जनसंख्या में नहीं हो तो कितना बड़ा उन्हें वो प्राप्ति हुई है। तो उस चिरंजीवी का एक उदाहरण से मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि भगवान के भक्त एक माधव दास इतने ज़्यादा भगवान में तल्लीन थे, उनकी विशेष इच्छा थी कि मेरा सखा भाव उनका इतना था कि वो मेरी सखा की तरह से साथ में खेलें, रोकें टोकें, मेरे साथ खाएं पिएं। तो वो इसमें इतने वो थे जिसकी वजह से वो अपना घर परिवार छोड़कर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, क्योंकि ये तो प्रभु की लीला है, किसको कहाँ क्या कराना है। और वो वहाँ जाते हैं तो ऐसा भी आता है कि प्रभु क्योंकि उनके ध्यान की वजह से वहाँ पर बहन सुभद्रा को भी भेजते हैं कि वो उनको भोजन करने, और वो नहीं करते हैं। और ऐसा भी आता है कि वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं जाती हैं, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है जो रसोई भोजन व्यवस्था होती है वो वहाँ वही संचालन करती हैं। तो उन्हें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो अपनी जिद पर इस तरह से रहते, नहीं मुझे नहीं खाना। तो भगवान के मन में भी कहीं ना कहीं कष्ट रहता है। तो ऐसा कुछ आता है कि वो क्या करते हैं, उनको जगन्नाथ मंदिर में अंदर प्रवेश कराते हैं। और उधर क्या होता है कि प्रभु ने विभीषण को पहले ही बता दिया इस तरह से मेरा एक भोला भक्त आएगा, और वो इस तरह से उसकी स्थिति है और वो चाहता है। तो क्या होता है मंदिर में, वहाँ भोला भक्त एक तरह से बेहोश कहें, नींद कहें, सुसुप्ति की अवस्था में है कि ना तो वो जागृत है ना ही वो उसे कहें कि बेहोश है। और वहाँ पर वो एक तरह से प्रभु और उसका संवाद विभीषण का सुन रहे होते हैं। तो विभीषण से जब वो प्रभु कहते हैं कि सखा, तो वो उस तरह से सुसुप्ति की अवस्था में ही वो बड़ा चौंकता है। माधव दास चौंकते हैं, अरे प्रभु ने सखा कहा आपको? कि हाँ। तो बोले सखा, तो इसकी अनुभूति तो बड़ी विचित्र होती होगी। तो वो कहते हैं इस बात को तो वही समझ सकता है जिसके पास भाव हो, और इसकी तो अनुभूति है ही। सखा होने से हमारा एक तरह से कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी अधिक बढ़ जाता है। तो वहाँ पर वो क्या होता है कि प्रभु की ही चर्चा उनसे इस तरह से करते हैं। और वो उस समय माधव दास से विभीषण इस तरह की बात करते हैं कि जब लंका के समय में सारा युद्ध जब समाप्त हो गया तो प्रभु ने मुझे इस तरह से आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीवी रहो और कल भर तक तुम मेरा ध्यान करके लंका का राज करो। लेकिन क्या हुआ, वो समय मेरे लिए बड़ा कष्टदायक था जब मुझे ये पता लगा कि प्रभु जल समाधि लेने वाले हैं। मैं वहाँ गया, उनसे मिला तो मैंने उनको ये कहा कि प्रभु ये क्या कि मेरा तो सखा का अर्थ तो ये होता है कि हर समय मैं आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहो, और ऐसा कैसे हो, और मैं फिर आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद ही क्यों दिया। और
तो वो कहते हैं सखा तो सखा से दूर थोड़ी होता है, सखा तो हृदय में वास करता है। मैं तुम्हारे हृदय में तो वास करता हूँ नहीं करता हूँ, और वो क्यों नहीं करता हूँ? और तुम ये बताओ सखा कैसे दूर, तुम्हारे हृदय से दूर हो सकता हूँ? और रही बात इसकी, मेरा कार्य समाप्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कार्य अभी बाकी है। बोले मेरा कार्य बाकी है प्रभु, लंका में तो सब निशाचरों का तो उद्धार हो गया, अब क्या काम बाकी है? बोले नहीं, तुम्हारा काम अभी बाकी है। मैं आके द्वापर में एक तरह से प्रभु कृष्ण के रूप में दर्शन दूंगा, और उसके बाद कलयुग में मैं चारों धाम में एक धाम जगन्नाथपुरी की स्थापना होगी, वहाँ पर दूंगा। और ये तुम्हारा दायित्व होगा कि वहाँ जो भी आने वाले भक्त हैं उनकी आवश्यकता उपयोगिता उसको सबको सुलभ कराना, ये तुम्हारी सेवा होगी। तो वो कहते हैं तुम्हारा काम अभी नहीं ख़त्म हुआ है। तो इस तरह से उनके मन में थोड़ा ये संतोष सा होता है, और इसी चीज़ को वो माधव दास को बताते हैं कि ये प्रभु की ही लीला होती है। और वो इस बात को विशेष देते हैं कि देखिए प्रभु किसको कहाँ कैसे कराएं वो ही जानते हैं। तो वो वहाँ इस बात को कहते हैं कि देखो मेरा सखा भाव ही उन्होंने इस तरह से रखा है उसमें। और ये बराबर उसी चीज़ को माधव दास को कहते हैं। और कहीं ऐसा भी आता है कि माधव दास के घर में किसी बच्चे का कोई जनेऊ संस्कार वगैरह भी था, जिसकी वजह से कोई इच्छा उनके मन में कुछ थी प्रभु से, तो वो इच्छा भी वहाँ पूर्ति का जिक्र आता है कि कोई इस तरह से कड़ा वहाँ दिया जाता है जिसको माधवदास मना करते हैं कि नहीं मेरी इच्छा थी, लेकिन अब मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल प्रभु को सखा भाव से ही चाहता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं विभीषण जी कि ये मेरे को आदेश है, और जो इस तरह से करता है उसको वो लेना, और इससे तुम्हारी भक्ति और भी उजागर होगी। वो उसका एक अंश वहाँ मंदिर में छोड़ने की भी बात करते हैं, जिससे ये लगेगा सबको कि हाँ देखिए कैसा भक्त आया और उसकी कैसी इच्छा पूर्ति हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब वो वहाँ से सखा भाव में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एहसास तो पूरा करते हैं माधव दास। तो वहाँ पर वो कई बार ना हलवा वगैरह की बात भी करते हैं, मैं बना के खिलाऊँ, और भगवान बताते आते हैं पाते हैं, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं होते। तो उनके मन में फिर वही संकोच रहता है कि मुझे साक्षात दर्शन नहीं हो, मैं ये चाहता हूँ मेरा सखा ऐसा होना चाहिए जिसको वो मुझे रोक सके, मेरे संग खा सके, खेल सके, और वो भाव उनका इस तरह। तो वो विभीषण जी कहते हैं नहीं प्रभु तो हर समय साथ होते हैं, उनको सिर्फ ऐसा नहीं है, हमें ही बिल्कुल एहसास करना होता है। तो वो माधव दास को अन्य तरीके से उन्हें बताते हैं देखिए तुम तो भक्त हो, मैं तो ऐसे कुल में पैदा हुआ, जब उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो तुम्हें स्वीकार करेंगे। और वो उनका इस तरह से पूजा वगैरह करते हैं। और वहाँ पर फिर ये आता है कि एक तरह से उन्होंने भगवान की जगन्नाथ जी की प्रार्थना की है, जिसे विभीषण स्तुति कहा जाता है। और जो विभीषण स्तुति है वो कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में वो प्रतिदिन का हिस्सा, और वहाँ उसको गाया जाता है। तो लेकिन अब ये बात है कि यदि राम वन गमन नहीं होता तो क्या विभीषण जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिलता, क्या वो आज भी होते? तो ये चीज़ें ये हमें विचार करने की है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कहीं भी कुछ भी कभी भी अचानक नहीं होता, हर घटना का भूत और भविष्य संबंध होता है। तो उसी तरह से वो विभीषण जी को ऐसा होना था, जिसकी वजह से वो आज भी कलयुग में भी जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। और उधर क्या होता है कि जब उसने चिरंजीवी का आशीर्वाद कि उसने कुंभकर्ण ने भी दिया है, तो वो वहाँ पर विभीषण उनसे ये कहते हैं अब तुम जाओ, अब मेरे को अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि अब उनके अंदर वो एक तरह से जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो जागृत हो जाता है, और विभीषण को भेज दिया जाता है। इधर क्या होता है कि जैसा हमने बताया था कि वो जब उसको लांग कर आते हैं प्रकार, तो जो बानर हैं उन्हें देख के भयातुर हो जाते हैं और एक तरह से वो भागने लगते हैं। तो अंगद वहाँ से सबको कहते हैं सावधान, अपने प्राणों की भी वो करके चिंता ना करते हुए हमें सबको वो होना है। लेकिन क्या होता है कि जो एक त्रिशूल उस पर होता है वो उससे भी क्या करता है, जो बानरों के समूह को पूरा रोक रोक के
लेके बताते हैं, ऐसे पूरा उठाता है, मुंह में भर लेता है, जिससे कि कुछ तो उसके एक तरह से नासिका द्वार से निकल आते हैं, कुछ पेट में चले जाते हैं, तो लोग बड़े तो वहाँ पर फिर उन्होंने एक तरह से ना उनको और जो मेन यूथअप हैं, उनके मुख्य यूथअप उनको बुलाया है, जिससे कि वो वहाँ आते हैं लौट के, और वो इस तरह से वहाँ उससे कुंभकर्ण से वो करते हैं। लेकिन जैसा उसका वो है, क्योंकि एक हाथ में उसकी स्थिति ये होती है, जब वो आता है तो ऐसा भी आता है सारी वानर सेना में, कहीं ये भी आता है कि हनुमान जी भी एक तरह से उससे बेहाल हो गए हैं, और अंगद जी को भी उसने घायल कर दिया, नील को, जो प्रमुख योद्धा हैं उन सबको वो कर दिया। तो इधर क्या करता है कि वो सुग्रीव को भी एक तरह से उठा लेता है, क्योंकि उसको ये समझ में आई सुग्रीव मुख्य वो है, अगर सुग्रीव को उठा लिया जाएगा तो वो उन्हें लेके वो लंका की ओर लौट जाता है। इधर क्या होता है कि हनुमान जी को होश आता है, और जब हनुमान जी को होश आता है तो उन्हें एकदम सुग्रीव का ध्यान आता है। तो अरे उनको ये ध्यान आता है कि अरे बिना, एक तरह से वो पहले भी चर्चा करी, गुरुपुत्र भी हैं, तो भाई बिना उनके क्या है। और इधर क्या था कि 91 नंबर के एपिसोड में ये भी चर्चा की थी, प्रभु राम ने कहा था बिना सुग्रीव के मेरा तो युद्ध ही व्यर्थ है, मुझे तो कोई युद्ध करना ही नहीं है। इसलिए उनको महत्व जानते हुए, लेकिन उनके मन में एक बात ये आती है हनुमान जी के में कि अरे अब ऐसा ना हो, क्योंकि कहीं उनकी एक तरह से वो हमारे राजा हैं और उनकी उस पर कोई लज्जा नहीं आए, कहीं कोई इस तरह की नहीं हो, तो वो थोड़ा विचार करके और इंतजार ही करते हैं। क्या होता है कि जब कुंभकर्ण लौट रहा होता है तो कि उसके बगल में है, संभवतः जैसा कि बताते हैं वहाँ बारिश भी कुछ हुई है, और बारिश ना भी हुई हो तो ये तो है, बारिश होने के साथ जब उसने परखा को या बाउंड्री को करने ऊपर किया हो तो निश्चित रूप से बगल कहीं ना कहीं हाथ इस तरह से चौड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आता है, सुग्रीव जी को होश आया चाहे बारिश की बूंद से, तो उन्होंने कुछ उसको काटा या कुछ किया, तो एकदम वो उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वो दौड़ के प्रभु राम जी के पास आ जाते हैं। इधर जब कुंभकर्ण को लगा रहे आई हुई सफलता उसके हाथ से चली गई, तो वो भी वहाँ से लौट लेता है, और लौटने में कहीं से एक मूसल को भी वो ले लेता है। और जब वो आ रहा होता है तो सारी वानर सेना में एक तरह से भगदड़ सी मच जाती है। तो क्या होता है, प्रभु राम जी स्वयं आगे आते हैं और सबसे कहते हैं अब आप केवल समर का आनंद लो, देखो इसमें क्या होता है। और वो उसको दूर से ही जब देखते हैं तो जिस हाथ में मूसल है उसका काट देते हैं बाण से, फिर वो हाथ ही काट देते हैं। वो दूसरे हाथ से पत्थर एक तरह से उठाता है पर्वत, तो उसका भी हाथ काट देते हैं। और क्या होता है कि जब वो उसके बावजूद भी ऐसा आता है कि वो पैरों से दौड़ रहा होता है तो पैरों को भी काटते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बहुत ये है कि क्या होता है, उसके बाद उसका सिर भी काट दिया जाता है, उसके बावजूद भी उसका जो धड़ है वो वहाँ पर युद्धोत्तर होता है और दौड़ रहा होता है। और ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। ये वास्तव में एक तरह से इसी को हम अदृश्य शक्ति कहें, विल पावर कहें, इच्छा शक्ति कह सकते हैं। जैसे लेटेंट हीट होती है गुप्त ऊष्मा, ऐसे ही कुछ न कुछ इस तरह से होता है। और इसको हम पुराने उससे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पहले समय में भगवान गणेश जी के साथ भी हुआ, दक्ष के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो हमें लगेगा हम क्यों माने हम, लेकिन ये वर्तमान में मान सकते हैं कि बाबा दीप सिंह जी के साथ ऐसा हुआ कि उनका और उन्होंने अमृतसर के साहिब पे जाके उनके वहाँ जाके उन्हें हुई जब वो मुग़ल उनसे लड़ रहे थे। यानी कि ये चीज़ें बहुत पुरानी नहीं और इनके वर्तमान में भी प्रमाण हैं कि उन्होंने उस तालाब के किनारे अमृतसर साहिब में जाके ही शांति हुई और वो उसमें युद्ध करते रहे। और अकेला उनका नहीं, ऐसे अचलदास खिंची का उदाहरण भी आता है, उन्होंने सुल्तान से युद्ध किया और वो भी तालाब के पास शांत हुई। ऐसी राणा सांगा भी जिक्र आता है कि उन्होंने भी ऐसे किया, उनका धड़ भी एक तरह से युद्ध करता रहा और वो भी बाद में वहाँ जाके तालाब के किनारे ही तीनों ने वो ली है। तो ये चीज़ इसलिए कही गई कि अगर हमें ऐसा लगता है, लेकिन कोई ना कोई शक्ति इस तरह की थी और होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और ये उदाहरण वर्तमान में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। वो हमने कहा एक इनविजिबल अदृश्य जो चीज़ है उसकी बात है। तो यहाँ फिर प्रभु क्या करते हैं,
के जो धड़ है उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, उसमें से कोई शक्ति एक तरह से निकल के प्रभु में समाहित हो जाती है और उसका एक तरह से वो हो जाता है। तो क्या होता है, कुंभकर्ण के साथ में जो उसकी सेना आई हुई थी वो वहाँ रावण के पास जब लौट जाती है, तो रावण के पास वो लौट के उसमें से बड़े साहस के साथ वो कहती हैं कि जो कुंभकर्ण के लिए कि वो उन्होंने बहुत अच्छे साहस से लड़ा, किंतु बोले किंतु क्या, कहीं वो समर भूमि में सो गया या समर भूमि से जाके वो कहीं सोने चला गया क्या? नहीं महाराज, वो समर भूमि में स्थायी रूप से सो गए। एक तरह से किसी का ये साहस नहीं होता कि उनका वध हो गया तो वो कहते हैं ऐसे हो गया कुंभकर्ण को। तो एक साथ जो रावण को उससे बड़ा ये लगता है कि कुंभकर्ण पे उनसे बहुत उम्मीद थी कि कुंभकर्ण ऐसा हो गया, वो वहीं पर बड़े व्याकुल और वो हो जाते हैं और एक तरह से ऐसा आता है रुदन करने लगते हैं। वो उनके पुत्र ही उनको फिर समझाते हैं। क्या होता है कि रावण के पास जो उनके जाते हैं सेना के जो भी सदस्य हैं वो वहाँ उसको बता रहे होते हैं कि कुंभकर्ण कैसे, तो जैसे ही रावण बेहाल हो जाते हैं तो उनके जो पुत्र हैं वो सब उन्हें बड़ी सांत्वना देते हैं कि एक दिन नारायण तरसरा है अतकाय वगैरह कि अब इस समय आप तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हमारे प्रमुख हैं और आप ये देखिए कि आपके पास तो एक अमोघ शक्ति ब्रह्मा जी की दी हुई है, आपके पास तो एक ऐसा रथ है जिसमें 1000 गधा एक तरह से जुट सकते हैं और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और आप तो हैं और अभी तो हम लोग हैं, अगर हमें आशीर्वाद दो तो हम युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि ये रावण को भले से पता है लेकिन वो एक तरह से अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा ये मानते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का क्या होता है ना, मिलन कम और वियोग ज़्यादा होता है। तो ये होता है जो कम मिलता है उससे ज़्यादा होता है। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अध्यात्म रामायण में भी ये आता है, उसमें युद्ध कांड के अध्याय 7 में, कि वहाँ पर एक बार कुंभकर्ण वहाँ बैठे किसी पहाड़ पे, तो नारद मुनि जा रहे थे तो उनसे इस तरह से चर्चा उन्होंने हुई, कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं एक देवताओं की सभा से आ रहा हूँ। वहाँ पर इस तरह की चर्चा हुई है कि उसमें जो देवतागण उनके पास पहुँचे हैं संत वगैरह कि उनके उद्धार के लिए प्रभु जन्म ले चुके हैं। और वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि असमय जब तुम्हें जगा दिया जाएगा तो समझना वो राक्षस कुल का और तुम्हारा भी अंत होगा। तो यहाँ होता क्या, रावण को जब ये बात ध्यान आती है कि भाई उसे लगा एक तरह से उसकी मृत्यु मेरे कारण ही हो गई, मैंने असमय उसे जगा दिया। तो एक तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए ये सब ऐसे ही तो घटित होना था, क्योंकि कुंभकर्ण की हुई भले ही उसको इस तरह से पहले सूचना है लेकिन होना तो वही है जैसे होना है। और यहाँ ये चीज़ भी है कि जब वो उनके पुत्र जब वहाँ से जाते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेके वो कहते हैं आप मुझे हमें आशीर्वाद दो, हम लाते हैं। और ये रावण को भली भांति मालूम है कि क्या होना है, लेकिन वो इस समय और कोई विकल्प ही नहीं है, उन्हें जाना है और वो वहाँ से जाते हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और 2 प्रसंग जोड़ता हूँ मैं, कुंभकर्ण से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भीमाशंकर से शिवलिंग से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहीं आता है कि एक जो कुंभकर्ण की पत्नी करकटी थी जो कहीं पर्वत पर रहती थी, उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम भीम था, जिसको ये बाद में पता लगा कि कहीं उसके पिता का इस तरह वध हुआ तो उसने बड़ी एक तरह से तप किया, तब से उसको ब्रह्मा जी से अपार शक्ति मिली और अपार शक्ति का जैसा होता उसने दुरुपयोग किया। देवता वगैरह परेशान होकर भगवान शिव के पास गए हैं और भगवान शिव के पास जाने के बाद उनसे उस तरह से उसका युद्ध हुआ है भीम का और उन्होंने उसका वध कर दिया। लेकिन उसकी भक्ति और उसे देखते हुए उसके तप को, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि वर्तमान में जो भीमाशंकर शिवलिंग हैं वो उसी के नाम पर, भीम के नाम पर पड़े हैं। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीज़ें कहाँ से कैसे घटती हैं। यदि राम वनगमन नहीं होता, कुंभकर्ण वध नहीं होता तो ये जो वर्तमान में भीमाशंकर हैं वो भी नहीं होते। इसी तरह से एक प्रसंग और कुंभकर्ण से जुड़ा हुआ है, उसके पुत्र मूलासुर का, क्योंकि ऐसा कहीं आता है कि वो उसका जन्म मूलों में हुआ तो किसी कारण से उसे त्याग दिया गया और उसकी जो लालन पालन कहीं मधुमक्खी वगैरह की कहीं उसमें हुई है। और उसमें ऐसा भी आता है कि जिसकी वजह से उसे जब ये बाद में अवगत हुआ
कि उसके पिता की स्त्री, तो उसने भी वही किया कि काफ़ी तप करके ब्रह्मा जी से शक्तियाँ अर्जित की हैं। और ऐसा कहते हैं उसने विभीषण पर आक्रमण किया है। तो एक तो यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये देखिए कि ब्रह्मा जी भी एक उस व्यवस्था से बंधे हुए हैं कि जो भी व्यक्ति तप करेगा, चाहे वो राक्षस से कुछ है, उन्हें आना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। तो ये एक स्वतः वाली प्रक्रिया को समझने की व्यवस्था है कि जो व्यक्ति जैसा भी कर्म करेगा उसको उसका परिणाम मिलना ही मिलना है, उससे नहीं बदला जा सकता। तो जब वो विभीषण पर वो करने के लिए आता है आक्रमण, तो वहाँ पर ऐसा भी आता है कि भगवान प्रभु राम से उन्होंने मदद मांगी है। लेकिन ये हमने पहले सीता जी के जन्म के इतिहास में उस समय चर्चा करी थी कि वहाँ पर वेदवती के साथ साथ एक पद्माज की भी, जो राजा पद्मा की पुत्री थी, उसके बारे में चर्चा करी। और ये आनंद रामायण में भी वर्तमान में आता है कि उसमें लिखा है कि उसी समय जब वो वहाँ से लाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 बार लंका आऊँगी। तो एक बार जब वो आ गई, एक बार ये माना जाता है सीता जी के रूप में है, एक बार ये माना जाता है कि कहीं वो एक तरह से निकुंभ का वध करने के लिए, और चौथी बार वो मूलासुर का वध करने के लिए। तो यहाँ पर ये आता है कि एक तरह से प्रभु श्री राम ने सीता जी की मदद से उसका वध किया है। तो लेकिन ये चीज़ भी जुड़ी तो राम वनगमन से ही, उसी के कारण वो आक्रमण और वो हुआ, और जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो यदि राम वनगमन नहीं होता तो ना ऐसा होता। 1 मिनट के लिए एक प्रसंग और मैं साथ साथ करना चाहता हूँ, वो कहीं नहीं मिलता है मानस जी वगैरह में, लेकिन ये आपके परम अवतार श्री कृष्ण में वहाँ मिलता है कि जो एक तरह से पौंडरिक है, क्योंकि पौंडरिक के बारे में ये आता है कि वो भगवान का परम भक्त था, और उस समय भी वो अपने को बराबर ये कहता था कि मैं ही स्वयं एक तरह से वासुदेव हूँ। तो उसका पूर्व प्रसंग ये माना जाता है कि वो पूर्व जन्म में रावण का ही पुत्र कारणी था, और वो इतना भक्त था जिसकी वजह से रावण ने उसको जेल में है एक कारावास में डाला हुआ था। लेकिन उस समय उसने युद्ध के लिए भगवान से छोड़ दिया, और भगवान को उसने जब देखा, रही तो बड़ा भक्त है, लेकिन उसने कहा तुम ऐसे खड़े हो, इस समय नहीं कुछ हो सकता है। तब उन्होंने ये किया, भाई तुम है अगले जन्म में तुम मेरे अंदर विलीन होगे। तो वहाँ की वजह से जो कारणी नाम का पुत्र रावण का है, वो ही द्वापर में एक तरह से पौंडरिक होता है, जो स्वयं को वासुदेव कहता है। और होता क्या है, वो इतने ज़्यादा भगवान में था कि जिसकी वजह से वो स्वयं को वासुदेव कहता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है सर आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यह भी जाना कि कुंभकर्ण का वध कैसे हुआ। लेकिन अब सवाल मेरे मन में यह भी आया कि मेघनाद कब आते हैं युद्धभूमि में, यह आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, तथा समयदानियों का कोटि कोटि आभार, तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।